तो इस समय चल रहे हैं एनटीपीसी प्री के एग्जाम और हर शिफ्ट में बुक से भी शायद एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अभी पिछली शिफ्ट में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पूछा गया। तो अगर आपका अगला शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए ये 10-20 मिनट का वीडियो पक्का एक क्वेश्चन सही करा देगा, जो आपको बहुत सारे लोगों से आगे लेकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करते हैं, यानी 50 बुक्स का जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जब कभी पूछे तो वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो देखिए, ये जब भी बुक का नाम आता है ना तो नॉर्मली इंग्लिश में ही लिखा होता है। बाकी अगर आपको ऑप्शन दिखे तो इंग्लिश हिंदी, अब इतना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अब इतना हिंदी इंग्लिश करेंगे तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो हिंद स्वराज चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हो, नॉर्मली आप समझ पाएंगे। तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को महात्मा गांधी ने लिखा है। अब तीसरे नंबर पे आता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये दोनों बुक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया भी आ रहा है, हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, भारत ने आज़ादी पाई, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। अब बहुत सारे लोग अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में अंतर नहीं कर पाते। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, उनकी तो एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान उनकी फेमस पुस्तक है। इंडिया 2020 उनकी फेमस पुस्तक है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अनहैप्पी इंडिया। अब लाला लाजपत राय ने इसको लिखा है। उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है। तो नॉर्मली अब बहुत अंदर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब ये पूछा जाता है कि उसमें लिखा क्या गया है, लेकिन नॉर्मली नाम पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो हैप्पी इंडिया बन नहीं हो रहे। लाला लाजपत राय आपको अगर आप एक पिक्चर देखे होंगे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तो उसमें लाला लाजपत राय की जो पुलिस वाले हत्या कर देते हैं, जो साइमन गो बैक का नारा जब लगा रहे थे, वैसे हिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे। तो अनहैप्पी इंडिया की बात कौन कर रहे हैं, लाला लाजपत राय। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली बार गरीबी का आकलन इसी में किया गया है। दादा भाई नरौजी ने इसको लिखा है। पावर्टी यानी गरीबी की बात कौन कर रहे हैं, दादा भाई नरौजी। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया को किसने लिखा है, दादा भाई नरौजी ने। गीता रहस्य, गीता रहस्य को किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। इन्होंने क्या किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ भागवत गीता, यानी भगवत गीता के एक तरीके से अपने तरीके से व्याख्या किया है। गीता रहस्य को किसने लिखा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य को किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है इसको। द आर्कटिक होम इन वेदाज, अब देखिए वेद की बात हो रही है, यहाँ पर गीता की बात हो रही है, तो ये भी किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तो दोनों ये धार्मिक चीजें। अब आप एक चीज और देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की वजह से मुंबई यानी बॉम्बे में क्या होता है, गणेश महोत्सव होता है। तो द आर्कटिक होम इन वेदाज और गीता रहस्य को किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। द इंडियन स्ट्रगल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पिछले शिफ्ट में पूछा गया, और ये भी पूछा गया था। तो द इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है, यानी भारत का स्ट्रगल कौन दिखा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस दिखा रहे हैं। ध्यान से आप कवर पेज देखिए, आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो द इंडियन स्ट्रगल कौन यहाँ पर छपा है, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम इन बेदाज, बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें है क्या, तो 1920 से 1942 की आजादी का जो संघर्ष है उसको दिखाया गया है।
एन इंडियन पिलग्रिम, तो सुभाष चंद्र बोस की ये भी एक बुक है। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस। तो हमने पीछे देखा इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है? 1920 से 1942 तक का संघर्ष इसमें दिखाया गया है इंडियन स्ट्रगल में। और एन इंडियन पिलग्रिम, तो एक भारतीय एक तरीके से जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थयात्री की बात हो रही है। तो आपको पता भी होगा कि सुभाष चंद्र बोस बाहर जर्मनी भी गए थे, जापान भी गए थे। तो इसी से आपको याद रखना है कि एन इंडियन पिलग्रिम, यानी भारत के थे लेकिन तीर्थ के रूप में, यानी आजादी के सिलसिले में वो अपने तरीके से देख रहे थे। भले वो गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कुछ चीजों पे असहमति थी। तो एन इंडियन पिलग्रिम किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। वाई आई एम एथिस्ट, और एक इनकी पुस्तक है जेल डायरी। तो यानी जेल में इन्होंने जो चीजें लिखी हैं, लगभग ये पूरा अपने जीवन काल 23 साल की उम्र में लगभग 500 बुक शायद ऐसा बोला जाता है पढ़ चुके थे। तो वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर ने इसको लिखा है। इन्होंने ही कहा था कि 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा? 1857 की क्रांति को बी डी सावरकर ने ही कहा था। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जातियों का अंत की बात कर रहे हैं, जातियों के उन्मूलन की बात कर रहे हैं। तो ये जाति पाति से संबंधित सबसे ज्यादा काम कौन किया है? भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब क्या होता है? अछूत। तो द अनटचेबल और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये दोनों पुस्तक को भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस, वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर, द अनटचेबल भीमराव अंबेडकर। और एक नॉर्मली अनटचेबल बुक है, द नहीं लगा होता, वो मुल्कराज आनंद ने लिखा है, मुल्कराज आनंद। तो आप ऑप्शन देखिएगा जो होगा, फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अब यहां पर है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, यानी हम सबसे पहले 16 देखते हैं। तो 16 पे क्या है? हु वर द शूद्र, यानी शूद्र कौन है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शूद्र कौन है। सब तो अपने आप में ह्यूमन ही है, शूद्र कौन है? शूद्र तो यहां पर लोग ने बांट दिया है। तो ये भीमराव अम्बेडकर क्वेश्चन क्या उठा रहे हैं? शूद्र कौन है, हु वर द शूद्र। तो ये एक पुस्तक ये भी है इनकी। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी की दो पुस्तक फेमस है। आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम लिया गया है। तो आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। एक है देवी चौधरानी, तो देवी चौधरानी को किसने लिखा है? ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, आनंद मठ। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तक जैसे गीतांजलि, गीतांजलि को 1913 में नोबेल साहित्य का मिला था। तो गीतांजलि किसने लिखा है? गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गोरा, गीतांजलि और गोरा, गोरा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो गीतांजलि और गोरा याद रखिएगा। अच्छा, 21वें नंबर पे क्या है? द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर की है, यानी घरे बैरे। क्या है? घरे बैरे। तो द होम एंड द वर्ल्ड, यानी घर और संसार। एक घर है और एक संसार है, इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हमने पीछे देखा गोरा भी लिखा है, गीतांजलि भी लिखा है, और उसके बाद द होम एंड द वर्ल्ड भी लिखा है। नील दर्पण, ये बहुत बार नील दर्पण पुस्तक पूछा गया है। तो इसको दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किसने लिखा है? ये नील जो आंदोलन था उसी पे बेस है। तो नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने लिखा है। तो यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4, अब नील दर्पण की बुक में नीला कलर है, 4 लोग छपे हैं, तो ये क्या है? दीनबंधु मित्र है आपस में। 23 क्या है?
सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, अब ये गोल्डन कलर की जो बुक है इसमें कौन छपा है? मदर सरोजनी नायडू छपी है, सॉरी मदर टेरेसा नहीं, सरोजनी नायडू छपी है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है? सरोजनी नायडू ने। द ब्रोकन विंग, अब यहां पर देखिए पंख जो टूटा हुआ है, ब्रोकन माने टूटा हुआ, विंग माने पंख, तो टूटा हुआ पंख को किसने लिखा है? ये भी सरोजनी नायडू ने लिखा है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग दोनों में कौन छपा है? सरोजनी नायडू छपी है। यहां पर हमने देखा द होम एंड वर्ल्ड नील दर्पण को दीन बंधु ने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अच्छा, अब श्री अरविंदो घोष की कुछ पुस्तक फेमस है, जैसे द डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ ये फिलोसफिकल एक पुस्तक है। तो द डिवाइन लाइफ, डिवाइन का मतलब एकदम दिव्य, दिव्य जीवन। तो श्री अरविंदो ने क्या लिखा है? द डिवाइन लाइफ। सावित्री इन्होंने लिखा है, एक पोयम से संबंधित बुक है, एसे ऑन गीता। तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक भी लिखे थे वेद और गीता पर, और ये श्री अरविंदो घोष भी स्पिरिचुअल पे लिख रहे हैं, यानी एसे ऑन गीता गीता पर लिखे हुए हैं, और द डिवाइन लाइफ पे बोल रहे हैं फिलोसफिकल है, और सावित्री। तो 3 पुस्तक इनकी फेमस है ये। उसके बाद एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट की एक पत्रिका चलती थी वीकली, और बुक भी इनकी थी न्यू इंडिया। तो ये पॉलिटिकल जर्नलिज्म के बेस पे लिखती थी, तो यानी पॉलिटिकल लेख होता था। तो न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, तो हाउ इंडिया मतलब इंडिया ने आजादी कैसे पाई उस पर लिखा गया एक बुक है। तो हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की पुस्तक है। न्यू इंडिया बार बार पूछा जाता है, तो न्यू इंडिया और हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। अच्छा, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया, सोशल जस्टिस को लेकर है गुलामगिरी। ये राजा राम मोहन राय की 2 पुस्तक बहुत फेमस है, एक है परसेप्ट ऑफ जीसस, यानी इन्होंने जीसस जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है जीसस पे एक पुस्तक लिखी है परसेप्ट ऑफ जीसस, और एक फारसी में पुस्तक इनकी है तुफुत अल मोहद्दीन। तुफुत आप याद रखिएगा, कभी भी आपको तुफुत दिखाई दे, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, तुफुत दिखाई दे तो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड की बात करें, इंडिया 2 भागों में डिवाइड, 3 भागों में डिवाइड हो गया है। एक भारत हो गया है, लेकिन उस समय तो केवल 2 ही भागों में डिवाइड था, भारत और पाकिस्तान। तो इंडिया डिवाइडेड को किसने लिखा है? प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इन इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी भारत की, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है इंडिया की, उसको लिखा है आरसी दत्त ने। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री कौन बात कर रहे हैं? आरसी दत्त। अब ऐसे याद रखिए, संजय दत्त के पास पैसा बहुत है, तो उसी प्रकार से आपको दत्त याद रखना है, और संजय दत्त के पास पैसा बहुत है तो इकोनॉमिक से आप रिलेट करिएगा। इंडिया डिवाइडेड को राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, तुफुत राजा राम मोहन राय, और परसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ये पुस्तक है, अ नेशन इन मेकिंग। तो नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इनको अर्ली नेशनलिस्ट कहा जाता है, राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। ये मॉडरेट रिफॉर्मर और एजुकेटर थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है अ नेशन इन मेकिंग, मतलब एक देश जो बन रहा है। तो बन तो रहा ही था धीरे धीरे, आज जाकर जहां पहुंचा है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको लिखा है। भगवती चरण बोहरा, तो भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखा है? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, जिसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी मेंबर थे, तो उसमें इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम्ब एक पुस्तक लिखी है कि बम्ब कैसे बनता है। आपको याद भी होगा कि वो बम्ब फोड़ा गया था असेंबली में, बाद में उसी को बेस बनाकर फांसी भी दे दिया गया था, जो कि एकदम गलत था। तो फिलॉसफी ऑफ द बम्ब किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। सचिंद्र नाथ सन्याल, तो ये एचआरए के क्या थे? फाउंडर थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बंदी जीवन।
तो बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में ये जो सोशलिस्ट शब्द था बाद में जुड़ा था, तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा है। प्रेमचंद की कुछ पुस्तक फेमस है, जैसे सोज ए वतन। क्या है? सोज ए वतन। तो ये क्या है? एक सोशल पे लिखा गया पुस्तक है, सोशल रियलिज्म पे, रूरल लाइफ पर आधारित है। तो और भी प्रेमचंद की पुस्तक में जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, निर्मला हो गया, ये सब इनकी पुस्तक बहुत फेमस है। तो गोदान गमन जो सबसे ज्यादा फेमस है, बाकी कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला, ये सब भी इनकी पुस्तक बहुत फेमस है। तो अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण वोरा, बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल। प्रेमचंद की एक पुस्तक है सोजे वतन। प्रेमचंद की ये भी पुस्तक है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला। अच्छा, राम मनोहर लोहिया की दो पुस्तक पूछी जाती है, जैसे द विल ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का जो विल क्या है, विल का मतलब एक तरीके से उसका बेस क्या है हिस्ट्री का। तो द विल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ये सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यानी कौन व्यक्ति है जो इंडिया के पार्टीशन में सबसे बड़ी भूमिका प्ले किया? आपको पता होगा, जिन्ना को आप बताएंगे। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। तो द विल ऑफ हिस्ट्री और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन दोनों किसकी पुस्तक है? राम मनोहर लोहिया की। मीनू मसानी की एक पुस्तक है अवर इंडिया। ये सब देखिए मॉडर्न में बहुत ज्यादा फेमस एक तरीके से फ्रीडम फाइटर के रूप में, तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो मीनू मसानी इकोनॉमिस्ट है, लिबरल लीडर है, डिप्लोमेट है। तो अवर इंडिया इन्होंने लिखा है एक पुस्तक, हमारा भारत। तो मीनू मसानी क्या कर रहे हैं? हमारा भारत। भारत दुर्दशा, तो किसने लिखा है? भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा है। भारत दुर्दशा की बात कौन कर रहे हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र। तो फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी भी इनको कहा जाता है, हिंदी लिटरेचर का पितामह कहा जाता है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की स्पिरिट क्या है? तो सैयद अमीर अली ने लिखा है। एक ज्यूरिस्ट थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। तो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखा? सैयद अमीर अली ने लिखा है। 46 क्या है? पांथेर पांचाली। तो पांथेर पांचाली को विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है किसको? पांथेर पांचाली को। उसके बाद अगर हम 47 नंबर पे बात करें, हमने देखा था वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखा था, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा था। एक पुस्तक इनकी और बार बार पूछी जाती है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इनकी जो थी इंदिरा गांधी को जो भी लेटर लिख रहे थे, तो उसका एक कलेक्शन है इसमें। तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। कॉमनवेल्थ की बात करें, ये भी एनी बेसेंट की पुस्तक है। कौन? कॉमनवेल्थ। तो ग्लोबल विजन को ये दिखाती है, थियोसॉफी के प्रवर्तक भी थी। तो कॉमनवेल्थ को किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। एडवाइस ऑफ इंडियन यूथ की बात करें, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद की और भी पुस्तक जैसे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये सब भी इनकी पुस्तक है। मेडिटेशन इनकी एक पुस्तक है। तो एडवाइस टू इंडियन यूथ स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। और लास्ट, रिडल इन हिंदुइज्म। तो रिडल इन हिंदुइज्म को किसने लिखा है? भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इनकी एक और पुस्तक है बुद्धा एंड धम्मा, बुद्धा एंड धम्मा। शूद्र कौन है, अनटचेबल, सब इनकी पुस्तक है। तो बस आप इतना अगर रिवाइज कर लेते हो तो मे भी इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से एक बार रिवाइज करना चाहे फिर से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।